हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी की पहली क्लास है। स्टूडेंट्स, आज के ऐसे समय में जबकि कॉलेज को जाना खतरे से खाली नहीं है, तो ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस अगर चल जाएं तो इससे अच्छी बात क्या होगी, जहां आप घर बैठकर आसानी के साथ में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्योंकि फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में हम सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर के फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका एक पार्ट है इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, एक पेपर है पूरा, तो उस पेपर की तैयारी करेंगे। तो इससे पहले कि हमें पेपर स्टार्ट करना है, देख लिया जाए कि सिलेबस क्या है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी हम लोग तैयारी करेंगे आगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका सिलेबस है ICAR के अनुसार। सबसे पहले हमें जो देखना है यहाँ पर, वो देखना है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज, लाइफ हिस्ट्री एंड मैनेजमेंट ऑफ द मेजर इंसेक्ट पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स एज मेंटेन्ड अगेंस्ट देम। हमें देखना क्या है, हमें देखना ये कि जो इंसेक्ट है उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक महत्वपूर्णता क्या है, उनकी प्रकृति कैसी है और वो कैसे डैमेज करते हैं, कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री, जीवन चक्र उनका देखना है, और इसके साथ में ही उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। स्टूडेंट्स, इसके लिए जो मेजर क्रॉप्स हैं जो हमारे यहाँ के किसान उगाते हैं, उन फसलों के बारे में ही हमें विस्तृत तौर पर देखना है। जैसे पैडी है, ज्वार माइज है, शुगर कैन है, कॉटन है, ऑयल सीड्स है, पल्सेस है, पेस्ट ऑफ फ्रूट क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स पेस्ट हैं। इसके अलावा जो स्टोर्ड ग्रेन्स होते हैं ना, उसके भी कुछ पेस्ट हैं, और पॉलीफेगस पेस्ट, ये लास्ट में देखेंगे पॉलीफेगस पेस्ट। तो ये जो मेन क्रॉप है हमारी, इन पर जो जो इंसेक्ट लगते हैं, उनमें भी जो मेनली इंसेक्ट हैं, उन इंसेक्ट के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं पैडी है, पैडी में दिया हुआ है लेप्टोकोरिसा बेरिकॉर्निस। लेप्टोकोरिसा बेरिकॉर्निस जो है, ये एक बड़ा पेस्ट है जो कि अच्छा खासा नुकसान पहुंचाता है। इसके बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हेरोग्लाइफस है, नील पर्वता लोजेंस है, निफोटैक्टिक्स है, और मैथिमा सेपरेटे, ये कुछ इंसेक्ट हैं जो पैडी के हैं, जिनकी स्टडी करनी है। ज्वार माइज में देखेंगे तो चिलोपार्टिलस है, एथ्रीगोना है, इन दोनों की हमें स्टडी करनी है ज्वार मेज पे। शुगर कैन की अगर देखेंगे तो ट्रोपोराइजा नोवेला है, इमेलोकेरा डिप्रेसला है, पायरेला पर्पुसुला है। तो ये शुगर कैन के हैं कुछ। ऐसे ही कॉटन के हैं, पिक्टोनोफोरा दिया हुआ है कॉटन का, एरेस है, साइलेप्टा है, डायस्ट्रोगस है, बोमेसिया है, और अमरेस्का। ये कुछ अमरेस्का जैसे कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो कॉटन पे लगते हैं और अच्छा खासा नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके बारे में हमें यहाँ स्टडी करनी। ऑयल सीड्स, यानी कि ऐसी फसल या जिनसे जो बीज होते हैं ना, जिनसे तेल निकलता हो, जैसे सरसों हो सकता है, सूरजमुखी हो सकता है, मूंगफली हो सकता है, तो जिनसे भी तेल मिलता है, ऐसे सीड्स पर जो पेस्ट लग जाते हैं, जैसे लाइफाफेसिस क्राइस्मी, एथेलिया प्रोक्सिमा, बगरेडा, ये सारे जो हैं ऑयल सीड के इंसेक्ट हैं। ऐसे ही पल्सेस पे हैं, पल्सेस पे अगर देखेंगे तो हेली कोबरपा, अर्मेग्रा, इसी तरह से इटीला और मेलेंग्रोमाइजा, फाइटोमाइजा,
ये कुछ इंसेक्ट हैं जो पल्सेस के हैं, दालों पे लगते हैं। इसके अलावा जो रह जाती है फसल, किसान जितने भी हैं वो फसल के साथ में फ्रूट्स का भी उत्पादन करते हैं। तो कुछ ऐसे ही इंसेक्ट हैं, कुछ ऐसे ही पेस्ट हैं जो फ्रूट पे लगते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे डोसिका। इसके अलावा देखेंगे तो पेपिलियो है, डायफोरिना है। ये कुछ मेन हैं। ऐसे पेस्ट ऑफ वेजिटेबल के दिए हुए हैं, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये इनको देख लीजिएगा। पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन है, जो गेहूँ या जो भी चीज़ फसल होने के बाद में उसको लेके आते हैं, अपने घरों में संरक्षित करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब स्टोर करते हैं तो स्टोर करने के साथ में कुछ इंसेक्ट या पेस्ट जो है वो आ जाते हैं साथ में ही दानों के अंदर, और वो अच्छी खासी फसल को वहाँ पर दानों ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह के पेस्ट, उनके बारे में भी हमें स्टडी करनी है, जो भी नाम दिए हैं इस सिलेबस में आपके दिया हुआ। और उसके बाद देखा पॉलीफेगस पेस्ट जो होते हैं, इनके बारे में हमें देखना है। तो बच्चों, जो पॉलीफेगस अगर की बात की जाए तो पॉलीफेगस इंसेक्ट का मतलब होता है बहुभक्षी कीट, यानी ऐसे इंसेक्ट जो कई कीटों को जो खाते हैं। तो इनके बारे में हमें स्टडी करनी है। अब अगर इन सब की स्टडी की जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैनेजमेंट भी है, और मैनेजमेंट अगर हमें देखने को मिल जाए, अगर मालूम चल जाए कि हाँ ये मैनेजमेंट जो है कि किस इंसेक्ट का किस तरह से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारा जो आर्थिक रूप से थोड़ा सा फ़ायदा ही होगा। तो इन सब का हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। और लास्ट में एक स्टडी और रह जाती है हमारी, वो क्या है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ एपीकल्चर एंड लार्क कल्चर, यानी कि मधुमक्खी पालन, रेशम का पालन जो है, रेशम कीट का जो पालते हैं, और लार्क कीट पालन, इन सारे कीटों का कैसे पालन किया जाता है, ये सारी स्टडी हमें करनी है बीएससी एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर में। तो सबसे पहले जो बात हुई थी वो ये हुई कि इसका आखिर सिलेबस क्या है। तो स्टूडेंट, आज हमने बात की है केवल सिलेबस की। साथ में ही एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करूँगा, या आप देख चुके हैं, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया होगा। जाहिर सी बात है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने अपने सिलेबस का। अगर आप यहाँ से ना नोट कर पाएँ तो MJPRU बरेली, यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की वेबसाइट अगर डाल दें, MJPRU बरेली डाल दें, और उस पर डालने के बाद में सिलेबस निकाल कर उसमें बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस जो है वो आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको इसे सिलेबस मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी परेशानी को दूर करने के लिए ही ये ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, और क्लासेस के साथ में ये सिलेबस आपको दिया जा रहा है। आप सिलेबस के अनुसार तैयारी करते चलें। डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा, उस वीडियो के अनुसार ही आप अपनी तैयारी करते चलें, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि समय के साथ साथ में कब आपका पूरा पेपर तैयार हो गया, आपको खुद नहीं मालूम चलेगा। तो ठीक है साथियों, ये सिलेबस देखिए, और कल से आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे, या ऑनलाइन क्लास जो भी चलेगा वो आपके ग्रुप में आ जाएगा। धन्यवाद।